कहानी का विषय अपना दुख। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक छोटे से आश्रम में एक साधु रहते थे। आश्रम में एक दो ही शिष्य थे। वहाँ पर सभी प्रकार के लोग थे। सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता। कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के इरादे से आता तो कोई साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आता। एक दिन एक परिवार वहाँ रोता पीटता आया। साधु महाराज ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? परिवार का मुखिया बोला, साधु महाराज, हमारा इकलौता बेटा मर गया है। हम दुखी हैं। हमारे घर का चिराग बुझ गया है। महाराज, हम जीना नहीं चाहते हैं। हमें इस दुनिया के जंजाल से छुड़ाओ। महाराज, साधु ने कहा, पुत्र, एक दिन सभी को मरना है। मत रो पुत्र, ये दुनिया तो विनाश होनी है ही एक ना एक दिन। इसमें मुंह से बाहर निकलो। रोने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार साधु महाराज ने उन्हें अनेकों उपदेश दिए। वे अपने जीवन में फिर से जीने लगे। वे साधु को जीवित रहने का बताकर फिर वापस लौट गए कि हम जीवित रहेंगे, जीना सीखेंगे। इस घटना से कुछ दिनों पश्चात उस घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इसकी खुशी में वह फिर दोबारा आए। साधु महाराज के आश्रम में जाकर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वो हैरान हो उठे। उन्होंने देखा कि आश्रम में चारों ओर शांति छाई हुई है। कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा। वह मुखिया घर का जो बड़ा था, साधु को आवाज़ देता अंदर की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा साधु आश्रम में एक कोने में बैठे रो रहे थे। ये देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या बात है महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है? महाराज, क्या हो गया आपके साथ? साधु ने कहा, मेरी बकरी मर गई। कह करके वह फिर रोने लगे। वह जो परिवार था वो सोचता रहा। फिर बोला, उस दिन तो आपने हमसे कहा था ये जीवन आती जाती हैं, एक दिन सभी को मरना है, रोने धोने से कोई लाभ नहीं, फिर अब आप क्यों रो रहे हो? इतना सुनते साधु ताव में आकर के बोले, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा नहीं था, पर ये बकरी मेरी थी। इतना सुनते ही वह उल्टे पांव वापस लौट गए। उनकी समझ में आ गया कि सब का दुख अपना अपना होता है। शिक्षा, दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, पर अपने ऊपर जब कोई बात आती है तो उपदेश की सारी बातें धरी